आज हम किसी चुनावी दौड़ की कहानी नहीं, बल्कि शासन की एक चुनौती को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के आंकड़ों में गहरे उतरेंगे, ये जानने के लिए कि ये नंबर, ये संख्याएं वहां के लोगों की असल जिंदगी के बारे में हमें क्या बताती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है शाहपुरा, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की एक आरक्षित सीट जो अनुसूचित जाति समुदायों के लिए है। अब इसका मतलब यह है कि यहाँ की राजनीति और यहाँ का सामाजिक ताना बाना दोनों ही इस पहचान से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। ये नंबर देखिए, 32.14%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पिछले चुनाव में जीत और हार के बीच का एक बहुत बहुत बड़ा अंतर है। और यही वो पहाड़ जैसी चुनौती है जिसे समझना सबसे जरूरी है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा अंतर बना कैसे। इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले 2023 के चुनाव के आंकड़ों को बारीकी से देखना होगा। चलिए इस फासले की परतें खोलते हैं। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। एक तरफ बीजेपी को 1 लाख से भी ज्यादा वोट मिले, यानी कुल वोटों का लगभग 54%। और दूसरी तरफ कांग्रेस और बीएपी के गठबंधन को सिर्फ 41,000 के आसपास वोट मिले, जो महज 22% है। मतलब लगभग 59,000 वोटों का सीधा और बहुत बड़ा फासला। और साफ साफ कहूं तो ये कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है, ये एक गहरी खाई है जो रातों रात नहीं बनी। ये तो दशकों में धीरे धीरे गहरी होती गई है। ये स्लाइड हमें समय में पीछे ले जाती है। देखिए, 1998 में कांग्रेस यहां आराम से जीत रही थी, लेकिन फिर 2013 से तस्वीर पूरी तरह बदलनी शुरू हो गई। बीजेपी का वोट शेयर लगातार चढ़ता गया और कांग्रेस का समर्थन घटता गया। और नतीजा, ये खाई साल दर साल और भी ज्यादा गहरी होती चली गई। ये एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की कहानी है। और ये चार्ट, ये तो उस पतन की कहानी को और भी साफ कर देता है। जरा सोचिए, 25 सालों के अंदर कांग्रेस का वोट शेयर 51% से गिरकर सिर्फ 22% पर आ गया, आधे से भी कम। ये सिर्फ एक चुनावी हार नहीं है, ये जमीन से पकड़ खिसकने का एक बहुत साफ संकेत है। लेकिन ये संख्याएं बदल क्यों रही हैं? असली सवाल तो यही है। ये आंकड़े हमें शाहपुरा के आम लोगों की जिंदगी के बारे में, उनकी उम्मीदों और उनकी परेशानियों के बारे में क्या सिखा रहे हैं? तो चलिए अब आंकड़ों से हटकर जमीन पर उतरते हैं। हम उन असली मुद्दों को देखेंगे जो मतदाताओं के मन को बदल रहे हैं और जो इन चुनावी नतीजों को उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की मुश्किलों से जोड़ते हैं। और जवाब इन मुद्दों में छिपा है। सबसे बड़ी चिंता है बच्चों की सुरक्षा की। स्कूलों की इमारतें जर्जर हालत में हैं, खतरनाक हैं। हर मॉनसून में बाजार और सड़कें पानी में डूब जाती हैं। युवाओं के पास रोजगार नहीं है, खेती में संकट है, बुनकरों का काम ठप है और जरूरतमंदों तक सरकारी योजनाएं ठीक से पहुंच नहीं रहीं। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी की असली परेशानियां हैं। ये एक बात, ये सब कुछ कह देती है। हमारे बच्चों की सुरक्षा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक मौलिक कर्तव्य है। सोचिए, जब एक माँ बाप को अपने बच्चे को एक असुरक्षित स्कूल में भेजने से डर लगे, तो ये शासन की सबसे बड़ी नाकामी है। ये बात सीधे दिल को छूती है और दिखाती है कि लोगों के लिए असल में क्या मायने रखता है। तो अब चुनौती एकदम साफ है। चलिए अब ये देखते हैं कि इस खाई को पाटने के लिए विपक्ष के पास क्या ताकतें हैं और क्या कमजोरियां। एक तरह से ये एक रणनीतिक विश्लेषण है। ये स्लाइड पूरी तस्वीर को सामने रखती है। एक तरफ बीएपी के साथ गठबंधन और स्थानीय मुद्दों पर लोगों का गुस्सा एक अच्छा अवसर है। उम्मीदवार की साफ छवि भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का मजबूत संगठन जो लगातार 3 चुनाव जीत चुका है, कांग्रेस का कमजोर जमीनी आधार और संसाधनों की भारी कमी, ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। तो निचोड़ ये है कि असली लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नारों की नहीं है। असली चुनौती जमीन पर एक मजबूत संगठन को फिर से खड़ा करने की है। लोगों के साथ विश्वास का वो रिश्ता दोबारा बनाने की है जो कहीं टूट गया है। तो ठीक है, हमने समस्या का विश्लेषण कर लिया। अब आते हैं समाधान पर। पेश है एक स्पष्ट और बिल्कुल प्रैक्टिकल 90 दिन का एक्शन प्लान, एक गवर्नेंस ब्लूप्रिंट। ये 90 दिन की योजना विश्वास बनाने की एक सीढ़ी की तरह है, जिसके 3 कदम हैं। पहला और सबसे जरूरी कदम, सुनना। घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना। दूसरा कदम, दिखना। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराना। और तीसरा कदम, जुड़ना। पदयात्राओं के जरिए हर गली मोहल्ले तक सीधे पहुंचना। ये एक पूरी तरह से जमीनी रणनीति है। और हाँ, आज के दौर में जमीनी काम के साथ साथ एक मजबूत डिजिटल रणनीति भी उतनी ही जरूरी है।
स्थानीय भाषा में वीडियो, व्हाट्सएप का सही इस्तेमाल और हैशटैग शिक्षा सेफ शाहपुरा जैसा एक फोकस्ड सोशल मीडिया कैंपेन, ये सीधे लोगों की सबसे बड़ी चिंता को आवाज देता है। और अंत में ये ब्लूप्रिंट एक ही बात पर जोर देता है, चुनाव जीतना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन असली मकसद तो शासन करना है, और शासन का रास्ता सेवा से, जवाबदेही से और जनता के विश्वास से होकर ही गुजरता है, नारों से नहीं। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या 32% की इस गहरी खाई को सिर्फ राजनीति के बजाय शासन, विकास और लोगों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देकर पाटा जा सकता है? ये सवाल सिर्फ शाहपुरा के लिए नहीं, बल्कि हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।